हमने कार्य की योजना बहुत बेहतर तरीके से बनाई हो और मन के भीतर ये सोच कर रखा हो कि इस कार्य के बूते हम वो हासिल करने की तरफ चले जाएंगे जिसका सपना बहुत लंबे समय से संजोया था, जिसके साथ जीवन परिवर्तन की वो आभा देख सकता है जिसकी आशा और अपेक्षा लंबे समय से थी। हम किसी मित्र के पास पहुंचते हैं और अपने विचारों को वहां पूरे ही उत्साह के साथ में साझा करते हैं। वो मित्र ये कह देता है कि प्रयास न जाने कितने लोग कर चुके हैं, क्यों फिर से विफल होने की तरफ जा रहे हो, क्यों फिर से रुपया पैसा बर्बाद करने की तरफ जा रहे हो। वहीं से वो व्यक्ति पूर्णतया अपनी ऊर्जा को शून्य पर पहुंचाकर रख देता है। तो वहीं दूसरा व्यक्ति है, उसे भी ऐसी ही नकारात्मकता मिलती है, परंतु स्वयं को मन के भीतर से ये कहता है कि इनके कहे अनुसार यदि हम चलते हैं तो असफलता पहले से ही निश्चित है। हम यहाँ कामकाज से पहले ही अपनी ऊर्जा को विहीन कर चुके होंगे, परंतु हम इस बात को हटाते हैं, एक बार प्रयास करके देखते हैं। मालूम है इस प्रयास में भागदौड़ रहेगी। इस व्यक्ति ने यह कहा है कि इसमें कुछ नयापन नहीं है। नयापन लेकर आने का विचार करते हैं और हम भागदौड़ कर सकते हैं, लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं। एक बार करके देखने में क्या हर्ज है। ज़्यादा से ज़्यादा असफलता के ही सिरे सामने होंगे और कुछ भी नहीं है, परंतु हम उस रिग्रेट के साथ नहीं होंगे कि हमने प्रयास नहीं किया। जब ये उत्साह मन के भीतर से निकल कर आता है तो व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। शनिदेव जब दशम भावस्थ आधार के साथ में प्रवेश कर रहे हों, जैसा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचरीय परिवर्तन के साथ 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक जब शनिदेव शश योग निर्मित करने वाले होंगे और इसी के मध्य 4 जून 2022 वो तारीख भी रहेगी जब शनिदेव कुंभ राशि में ही चलते हुए वक्री भी हो जाएंगे। तो फलाफल के दृष्टिकोण से कैसे परिवर्तन सामने होंगे, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि। इस राशि के जातक अपने भीतर के आनंद को कभी भी छोड़ने की प्रक्रियाओं के साथ में नहीं होते। जहां मेहनत की परंतु असफलता हाथ लगी तो वो पूरे तरीके से मन के भीतर पश्चाताप नहीं लेकर आ रही है। उसके जो अनुभव मन के भीतर संगठित हैं उसके साथ में हम चलने के लिए लालायित हैं, प्रयासरत हैं। ये ताकत जब मन के भीतर से निकल कर आती है, जब प्रत्येक कार्य के साथ में आनंद खोजने की प्रक्रियाओं के साथ में हम चल रहे हैं, वो जो आभा मन के भीतर से निकल कर आती है, वो शनिदेव प्रदानक आधार के साथ जो परिवर्तन सम्मुख होते हैं, एक अलग प्रवृत्ति को दिखाने वाला आधार होता है। यानी शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए जो मित्र ग्रह की स्थितियां हैं, शनिदेव की स्थितियां हैं, जब नवमेश होकर दशम भाव के साथ जाने वाली होंगी, आप देखिएगा कि एक छोटे से समय अंतराल के लिए शनिदेव मकर राशि स्थान से निकलकर अपने मूल त्रिकोण में जब 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य प्रवेश करने वाले होंगे तो यहां राशि भाव से 4-10 का संबंध बनेगा। शुक्र और शनिदेव की मित्रवत स्थितियां रहने वाली होती है। शनिदेव जब भी दशम भावस्थ आधार के साथ में होते हैं, व्यक्ति भाग दौड़ के सिरे को अपनाता है, व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित करने के क्रम के साथ में होता है। ये काम वहां मौजूद है, दूसरा कार्य किसी और जगह मौजूद है, कोई तीसरा व्यक्ति जुड़ने का अवसर दे रहा है, चौथा व्यक्ति अनुभव मांग रहा है, पांचवा व्यक्ति ये कह रहा है कि आपकी प्रेजेंस की इस समय के लिए रिक्वायरमेंट है। और हम प्रत्येक जगह अपनी हामी के साथ में हैं। कई बार मन के भीतर यह लगने लगता है कि हम अव्यवस्थित हो रहे हैं, परंतु व्यवस्थाओं के कण उसी समय सामने होते हैं जब शनिदेव की स्थितियां अपने आधार को दशमेश होकर दशम भाव के साथ में बनाने वाली हो जाती है। और शनिदेव जब आजीविका के भाव के साथ में उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में हों और एक अद्भुत योग कारक स्थिति का निर्माण भी कर रहे हों कि नवमेश होकर जब दशम भाव के साथ में शनिदेव रहने वाले होते हैं तो गोचरीय विधा के साथ में अद्भुत ताकत ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ती चली जाती है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को प्रबंधन के साथ में अलग सिरे देने वाली होती है तो वहां पर भी व्यक्ति
व्यवस्थित होता चला जाता है। इसी के साथ में पिता के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस हल्के फुल्के तौर के ऊपर निकल कर आते हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु आप ये भी देखिएगा कि जो इच्छा शक्ति का भाव है उसको एक अलग प्राकट्य के स्वरूप के साथ लेकर चलने वाला होता है। ये बात जरूर है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस समय अंतराल में अपने नीचस्थ राशि स्थान के ऊपर रहने वाली होगी। तो वहीं जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पिता के राशि स्थान पर, सूर्य के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। और साथ ही साथ में जो 10वीं दृष्टि है वो गृहस्थ भाव पर, व्यापार भाव पर और साथ ही साथ व्यापारिक साझेदारी के भाव के ऊपर जब रहने वाली होगी, यानी एक तरह से शनिदेव की स्थितियां यहाँ 3 केंद्रों को नियंत्रित करने का आधार निरंतर बनाती चली जा रही है। स्वयं दशमेश की स्थितियों के साथ में और वहीं पर चतुर्थ भाव को देखते हुए, सप्तम भाव को देखते हुए तीनों ही केंद्रों के साथ में यहाँ पर अपना आधार रहा और एक त्रिकोण के अधिपति होकर स्वयं केंद्र भाव के साथ में रहे। तो जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहे हैं, मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं, यात्राओं से संबंधित स्थितियों के साथ में सूर्य जुड़कर चलते हैं, उम्र उस पड़ाव के ऊपर आ चुकी है जहां से कई बार लगता है कि कैसे भागदौड़ करेंगे, कहां पहुंचने वाले होंगे, परंतु वहीं से मन के भीतर एक और प्रतिध्वनि निकल कर आती है कि नहीं, ये ही वो समय है जहां भागदौड़ के साथ में बहुत कुछ हासिल करना है, रुकने और थकने वाले नहीं होंगे। ये जो ताकत है दशम भावस्थ शनिदेव के आधार के साथ मिलने वाली होती है। हम आपसे करबद्ध निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ मीन राशि स्थान में रहने वाली हो, लाभेश होकर लाभ भाव के साथ में हो, जो शनिदेव की स्थितियां दशमेश होकर दशम भाव के साथ में चल रही हो, 2 प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं अपने स्वग्रही आधार को लेकर चल रही हो और आप किसी भी बड़े परिवर्तन की आभा को अपने साथ में लेकर चलना चाह रहे हों, तो आपके ताकत की मौजूदगी और उसी के साथ आपकी क्षमताओं का प्रभाव उस कामकाज के साथ बहुत अच्छे से रहने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी मेजर प्रोफाइल चेंज के इंडिकेशन के साथ में आप चलना चाहते हैं, इस समय को व्यवस्थित सिरे के साथ में देखा जा सकता है। व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए आप कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को बेहद शानदार तरीके से देखा जा सकता है। आप यहां पर निवेश के माध्यम आज के लिए नहीं 5 से 10 वर्षों के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी इस समय के सिरे को व्यवस्थित तौर के ऊपर देखा जाता है। और आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जहां आपने परिवर्तन किया तो वहां पर भी आप कंफर्ट जोन के एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं रहेंगे। व्यक्ति कई बार चेंज की तरफ जाता है और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप कंफर्ट के साथ में एस्टेब्लिश होकर चलेंगे, परंतु यहां पर जो ये परिवर्तन सामने होगा, मन के भीतर बारंबार एक ही संकेत को सम्यक आधार के ऊपर रखने वाला होगा कि हमको कंफर्ट जोन की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हम भागदौड़ के सिरे के साथ में जीवन को एक समर्पण के आधार के साथ लेकर चल रहे हैं। वो ताकत आपके साथ, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन आपका रियल एस्टेट के साथ है, कंस्ट्रक्शन में है, ऑयल संबंधी फील्ड के साथ में है, यहाँ लॉजिस्टिक्स में आप हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में आपका हस्तक्षेप जुड़ाव रखता है, भूगर्भीय अव्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ऐसे सारे ही क्षेत्रों के साथ में शनिदेव की इस स्थिति को व्यवस्थित कहा जाएगा और बेहद शानदार कहा जाएगा। वहीं आप यहाँ किसी स्थान विशेष के साथ में अपने कामकाज को जोड़ना चाहते हैं, तब भी शनिदेव के इस परिवर्तन को बेहद अच्छा मानकर चल सकते हैं। शश योग नामक जब स्थिति निर्मित हो रही हो गोचरीय विधा के साथ में, तो व्यक्ति एक बात स्वयं को बारंबार याद दिलाता रहे कि जो भी कर्म वो करने की तरफ जाएगा वहां आध्यात्मिकता का प्रस्फुटन उसके साथ गहराई से रचा बसा रहने वाला होगा। और जब भी यहाँ अध्यात्म भाव का अधिपति, और वो भी शनिदेव जैसे ग्रह है जो कि भौतिकता के अंधकार से व्यक्ति को आध्यात्मिकता की चमक की ओर लेकर जाने वाले होते हैं, जो स्वयं अपने पिता के राशि स्थान की तरफ देखने वाले हैं, तो इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने निकल कर आती है कि अब रुकावट के संकेत दूर दूर तक भी सामने नहीं है। जिस भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वहां स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी साथ में रहने वाली होगी। और जब आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु व्यक्ति के साथ रहता है तो व्यक्ति आज में और वर्तमान क्षण में जीने वाला होता है। कल की कल्पनाओं के साथ में भी कर्म जुड़ा हुआ है, परसों के आधार के साथ में भी कर्म का मर्म जुड़ा हुआ है, और आज इस क्षण जो कर रहे हैं उसके साथ में भी कर्म का स्पंदन बहुत गहराई से है। लोग विचलित कर रहे हैं, परंतु हम विचलित क्यों हो? क्योंकि हम इसी क्षण के साथ में जी रहे हैं। हम अपने कर्म में जब आनंद प्राप्त करने लगते हैं तो वहीं आध्यात्मिकता का शीर्ष प्राप्त होता हुआ नजर आता है। और यही ताकत यहां बहुत गहराई से नजर आती है, जिसमें इनकार करने वाली कोई भी प्रकृति और प्रवृत्ति दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है।
आप यहाँ परिवर्तन के स्वरों को लेकर चल सकते हैं। वहीं आप मैथमेटिक्स, संस्कृत, अंग्रेजी जैसे किसी भी एक तरह से विषयक स्थिति के साथ में अध्ययनरत हैं, ऐसे क्षेत्रों में हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या सीखने की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना चाहते हैं, तो वहां पर भी जो हायर एजुकेशन की लॉर्डशिप 10th हाउस के साथ में रहने वाली होगी, अटमोस्ट सपोर्टिव बेस को यहाँ पर बनाती चली जाती है। इसमें भी कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी मौजूद रहती हुई नजर नहीं आती है। ये स्पष्टता आप अपने साथ लेकर चलिएगा और वहीं इस बात को भी इंगित करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग है वो कर्म को बलाबल लगातार देता चला जा रहा है। किसी भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर मौजूद रहने वाली नहीं। ये स्पष्टता अपने साथ आप इंगित ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के व्यवस्थित क्रम के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, वर्षों के स्थायित्व की नींव के साथ में जीवन को लेकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को बेहतर कहा जाएगा। परंतु विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। खर्चे आकस्मिक तौर के ऊपर आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चल सकते हैं, उनसे भी संभलने का प्रयास पूर्णतया करते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए व्यवस्थित क्रम के साथ एक और बात निकल कर आती है, वो ये भी है कि जो यहाँ पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामला कोई भी चल रहे थे, वहाँ पर भी मेजर रिलीफ की अप्रोच आपके साथ में रहने वाली होगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर कही जाती है और द्वादश भाव को इनका नियंत्रण अपूर्णतया प्राप्त रहने वाला होगा। वहीं पर कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके अटके हुए थे या आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ किसी और कार्य को अपनाना चाह रहे थे, वहाँ पर भी इस समय को सपोर्टिव कहा जा सकता है। आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ रहे हैं तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि प्रोएक्टिव रहकर डिसीजंस लेते चले जाएं। बहुत ज़्यादा रुक कर स्थितियों को स्वीकार करना यहाँ दुविधाजनित हो सकता है। उससे आप जितना हट कर अपनी सोच को प्रस्फुटित करने वाले होंगे, उतना ही बेहतरी स्वयं को देते चले जाएंगे। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें हल्के फुल्के तौर के ऊपर कमी आ सकती है, परंतु माता के स्वास्थ्य में यदि अस्थि जनित कोई भी विकार रहे हैं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम रही है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। वहाँ से भी आपको संभलने की पूरी ज़रूरत है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। वहीं आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं या पहले से वहाँ पर आपका हस्तक्षेप था, इस एक पोजीशन को बेटर नोट के साथ में देखा जाएगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ पर 7th भाव के साथ मंगल के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में ईगो के क्लैशेस की अप्रोच से पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक स्तर के ऊपर जो निर्णय सामने हैं उनको हाथों हाथ स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए, ये मूल मंत्र अपने साथ में रहे। इस एक बात पर आप गौर ज़रूर करने वाले हों। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ रहे थे, वहाँ पर भी सुधार के संकेत आपके साथ में मिलते चले जाएंगे। कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शन से बचना चाहिए आपको। बिजनेस में कई बार व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर जाता है और छोटी सी बात को पूर्णतया मन से लगाकर बैठ जाता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। तो वहीं इनोवेशन के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच आ सकती है। उससे खुद को किस तरह से आप नरिश करने वाले होंगे, डेवलप करने वाले होंगे, उसके बारे में विचार करने की ज़रूरत रहेगी। जो भी यहाँ पर महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में है और उस रिलेशन के साथ में अब अगला पड़ाव देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन की स्थितियों को देखकर चलना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी भ्रम के आधार निर्मित हो सकते हैं। उनसे आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो एक तरह से 8th भाव के साथ में शनिदेव का 3-11 का संबंध बना रहेगा और रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए सिरे में आती चली जाएगी। वहीं 4 जून के बाद का जो समय अंतराल है, जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे, वहाँ से 12 जुलाई तक के समय में आपके कामकाज की रफ्तार और अधिक प्रगति पकड़ने वाली हो सकती है। निवेश के माध्यम औचक रूप से जो भी सामने आए उनकी भी स्वीकारोक्ति अपने साथ अब बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को चाहिए कि आप निरंतर खुद को अपडेट ज़रूर करके रखिएगा, जिससे कि परिणामों की स्थिति और बेहतर तरीके से सामने आती चली जाए। हृदय संबंधी रोगों में यहाँ पर काफ़ी हद तक रिलीफ है, परंतु वायु जनित विकार
और ऑर्थराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम से आप यहाँ पर ग्रसित रहे हैं तो जो ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय है, काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।